हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों इंडेक्स को हम एनालाइज करेंगे और देखते हैं आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। एक रिसेंटली हमको फ्राइडे को बहुत बढ़िया गिरावट देखने को मिली है। तो अब अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे चार्ट में ज़्यादा कुछ ड्रॉ नहीं किया हुआ, और जो भी किया हुआ है वो मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो ये आप देख सकते हो निफ्टी का चार्ट है, 1 डे का डेली टाइम फ्रेम का मैंने यूज़ किया है। यहाँ पे हम ओवरव्यू जो बात करेंगे अभी, वो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के बारे में बात करेंगे। इंट्राडे के लिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे और वहां से इंट्राडे के लेवल्स देखेंगे। तो अभी हम बड़े थोड़े टाइम फ्रेम के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हमको एक स्विंग हाई दिख जाएगा, यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे दिख जाएगा। इससे जब ट्रेंड लाइन बनाई तो मेरे को आगे ट्रेंड लाइन देखने को मिल चुकी है। इसका बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगा, ब्रेकआउट। ठीक है, तो ये हुआ ब्रेकआउट, और जनरली हमको एक ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक देखने को मिलता है। ठीक है, तो उस पुल बैक में क्या करते हैं हम, आंख बंद करके बाय। ठीक है, यहाँ पे अगर आप बाय कर रहे हो तो इधर से एक रिवर्सल आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर रिवर्सल नहीं आता तो ये जो गिरावट है वो एक्सटेंड होगी, और एक्सटेंड होने के लेवल मैंने नीचे ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली हमको क्या देखने को मिलता है, एक ब्रेकआउट होने के बाद एक पुल बैक। तो अभी तक तो ये पुल बैक है अभी तक। मतलब मंडे को अगर मार्केट 17,750 की क्लोजिंग है, 17,750 के आसपास खुलती है और चढ़ने लगती है, तब तक ये पुल बैक है। अगर ये थोड़ा बहुत और नीचे आ गया, लेट सपोज कि 17,700 भी ब्रेक कर दिया और नीचे जा रही है, तो ये एक करेक्शन के फेस में आ जाएंगे हम। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक जब बढ़िया अप मूव आई थी, यहाँ पे एक गिरावट आई, थोड़ा बहुत नीचे गया, वापस ऊपर आया। ठीक है, और रिसेंटली कुछ दिन पहले ये 4 अगस्त को इसने एक बहुत बढ़िया कैंडल मारी थी, रेड नीचे, और वापस ऊपर आके रिवर्सल दे गई है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे नीचे आई है और नीचे ही क्लोजिंग दिया, तो अभी इसने रिवर्सल नहीं दिया, मे बी मंडे को दे दे। अगर मंडे को रिवर्सल आ रहा है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हाई ब्रेक होगा और नए हाई देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अगर ये नीचे गिरती है आज का लो ब्रेक करके मंडे को, तो आप मान के चलो नीचे 17,334, 16,900, 16,581 एंड 16,251 तक के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। रीजन क्या है, रीजन ये है, जब भी एक इम्पल्स मूव आती है उसकी करेक्शन होती है। करेक्शन के कुछ सर्टेन वो होता है नंबर, जैसे 38% तक हो गई, या 50% की गिरावट होगी, या 61% की गिरावट होगी। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है आपका 38% है, ये आपका 50% है, ये आपका 61% है। 61%, 50%, 38% किस चीज का है, इस पूरी मूव का। तो अगर मार्केट यहाँ पे भी खड़ी होगी ना आने वाले दिनों में 16,250 पे, तब भी मैं बोलूंगा कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। कैसे अप ट्रेंड में, कौन से टाइम फ्रेम के अप ट्रेंड में, यहां से लेके इस वाले चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो मार्केट एक अप ट्रेंड में होगी। ये एक लो होगा, ये एक हाई होगा, ये एक हाइयर लो होगा, और यहां से हम एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट एक नया हाई मारेगी, जो कि यहाँ पे एक नया हाइयर हाई का फॉर्मेशन लगेगा। तो आप ये देख रहे हो, प्रॉपर अप ट्रेंड का सिनेरियो बन गया। लेकिन अगर आप इस मूव को देखोगे, ये पूरे टाइम फ्रेम को अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो हम कहाँ पे हैं, हम एक डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में क्यों है, जो हाई है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। देखो यहाँ पे भी नीचे की तरफ, ये वाला हाई ब्रेक नहीं हुआ, इससे पहले ही गिरावट देखने को मिल गई। तो बड़े टाइम फ्रेम में हम एक डाउन ट्रेंड में है। इस वाले टाइम फ्रेम की हम बात करें तो हम एक अप ट्रेंड में है। अगर 16,250 भी आएगी इस वाले टाइम फ्रेम में, हम अप ट्रेंड में रहेंगे, और बड़े टाइम फ्रेम में हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे। बड़े टाइम फ्रेम में हम अप ट्रेंड में कब आएंगे, जब ये वाला हाई ब्रेक होगा। उसके उससे पहले आप देख सकते हो कि जो पहले कोविड के बाद जो अप मूव आई थी, उसके बाद की ये करेक्शन वाला फेस है, ये पूरा अक्टूबर से जो चलता आ रहा है। ठीक है, और अभी जो रिसेंटली एक अप मूव आई है उसमें हम एक अप ट्रेंड में। तो देखो, हर ट्रेंड के अंदर एक छोटे छोटे ट्रेंड बने होते हैं। इस पूरे अप ट्रेंड के अंदर देखोगे तो यहाँ पे एक करेक्शन है, लेकिन मैं इस कैंडल को जूम करूंगा तो हमको यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड दिखेगा। ठीक है, आई होप आपको इंडेक्स का एनालिसिस समझ आया हो। तो नीचे की सपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें, 17,300 के आसपास हो गया, 16,900 के आसपास हो गया, 16,581 हो गया, एंड 16,251 हो गया। तो आप इसको राउंड ऑफ करके चल सकते हो नंबर्स को। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो लोग बाय ऑन डिप करना चाहते हैं, इस लेवल्स के आसपास, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इस वाले लेवल्स के आसपास आपको अपनी बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द चांस में हमको क्या देखने को मिलता है, 50% से लेके 60% के जोन से एक अप ट्रेंड की करेक्शन खत्म होती है, और यहाँ से एक अप मूव देखने को मिलती है। ठीक है, और अगर हम बात करें इंट्राडे के लिए, इंट्राडे के लिए हमको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको समझना पड़ेगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे, और बेसिकली हमको एक
सपोर्ट या फिर रेसिस्टेंस के बारे में बात करनी होगी। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये वाला दिन था 11 अगस्त। 11 अगस्त को कुछ हाई लगा था 17,720 का, और आज अगर लो देखोगे तो ऑलमोस्ट उसके पास है। तो सिंपल है, अगर कल 17,700 ब्रेक हो रहा है तो आप शॉर्ट करोगे। साथ ही साथ आप ये बोलोगे कि SGX ऑलरेडी डाउन चल रही है, तो हमें एक गैप अप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, गैप डाउन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको गैप डाउन दिखता है और 17,725 से लेके 17,750 के जोन से एक रिवर्सल आता है, यहाँ से आके गिरावट दिखाती है, तब आप शॉर्ट कर सकते हो। जो भी डे हाई होगा वहां पे आप स्टॉप लॉस लगा लोगे। टारगेट आपका 50 पॉइंट या फिर 75 पॉइंट का लेके चल सकते हो। मतलब जैसे अगर आप 17,750 से शॉर्ट कर रहे हो, फर्स्ट टारगेट 17,700 और सेकंड टारगेट 17,650, तो 50 पॉइंट या फिर 75 पॉइंट्स आप लेके चल सकते हो। और सिंपल है, 17,700 के नीचे अगर आप सपोर्ट की बात करोगे तो सीधा 17,600 का है, और इसके नीचे अगर निकलती है तो यहाँ पे एक गैप फिल होगा, और नेक्स्ट लेवल जो आएगा 17,500 का आएगा। तो आप इनको भी टारगेट लेके चल सकते हो। कंसिडर सेल बिलो 17,700, टारगेट 17,600, 17,500। ऑन द अपसाइड हम बाय कब तक नहीं कर सकते, जब तक हमें को ये वाला एक स्विंग हाई ब्रेक नहीं होता हुआ दिखता है। यहाँ पे जो है, ये कौन सा वाला हाई, ये वाला हाई। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इसने गिरावट दिखाई और एक बाउंस मारा और उसके बाद नीचे ही रह गया। तो आप देख सकते हो इस वाले जोन पे एक रेसिस्टेंस फॉर्म हो गया है। तो जैसे ही 17,825 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है, हम बाय करेंगे। टारगेट अपना कहाँ लगा लेंगे, 17,900 से लेके 17,925, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो रेसिस्टेंस है। यहाँ से एक बार गिरावट आई और यहाँ से दूसरी बार गिरावट आई, काफी ज्यादा चांस है यहाँ से तीसरी बार भी आ सकती है। तो कंसीडर बाय अबव 17,825, टारगेट 17,900। कंसीडर सेल बिलो 17,700, टारगेट 17,600 एंड 17,500। आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, बैंक निफ्टी को समझते हैं। वन डे के चार्ट पे सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के, और थोड़े बड़े टाइम फ्रेम से बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, बड़ा टाइम फ्रेम देखोगे 40,000, 42,000 के आसपास आपका एक हाई लगा हुआ है। वहां से हमको एक गिरावट देखने को मिली, एक हाई लगा, फिर गिरावट देखने को मिलेगी, एक हाई लगा, गिरावट देखने को, हाई गिरावट। तो यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड था, ये वाला स्विंग हाई ब्रेक हुआ, हम एक अप ट्रेंड में वापस आ चुके हैं। यहाँ पे देखोगे सिंपल है, ये एक रेसिस्टेंस थी, ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद अभी तक तो ये पुल बैक है। ठीक है, पुल बैक है, लेवल है 38,750 का। लेकिन अगर 38,750 का नीचे आती है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इस मूव की एक करेक्शन हो जाएगी। इसके नीचे अगर आप देखोगे, आपको कौन सा लेवल दिख रहा है, 38,000 एक रेसिस्टेंस बना था, यहाँ पे 4-5 दिन रुकी थी, तो वो एक सपोर्ट बन जाएगा आगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो रेसिस्टेंस थी, तो 38,000 मिलेगा आपको। जैसे ही 750 ब्रेक होता है, 750 पॉइंट की गिरावट, अगर 38,000 ब्रेक होता है तो सीधा 37 के आसपास हम गिरेंगे। 37,000 ब्रेक होता है तो सीधा हम 36,000 के आसपास गिरेंगे। 36,000 ब्रेक होता है तो सीधा हम 35,000 के आसपास गिरेंगे। ये लेवल ऑलरेडी मार्क्ड है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इन लेवल को दिमाग में लेके चल सकते हो। बैंकिंग स्टॉक्स में अगर बड़ी एंट्री लेनी होगी, बेस्ट जोन है 36,000 से लेके 35,000 के लेवल के बीच में। 50% से लेके 61% की करेक्शन है ये, इस मूव की काफी ज्यादा चांस है। अगर यहाँ तक भी आती है, जैसे मैंने मार्केट में, जैसे मैंने आपको निफ्टी में बोला 16,250 के पास खड़ी होगी, मैं आपको अप ट्रेंड बोलूंगा। ये भी 35,000 के आसपास अगर आती है, इतनी बड़ी गिरावट आ जाती है, तो ये एक करेक्शन होगी, और ये हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट वापस एक नया हाई लगाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये एक लो लगा, ये एक हाई लगा, ये एक हाइयर लो लगाएगा यहाँ पे, और यहाँ से वापस ऊपर जाएगी तो ये एक हाइयर हाई लगेगा। और आपको सिंपल पता है कि इन दी एंड इंडेक्स बना ही चढ़ने के लिए होता है, तो उसने ऊपर ही जाना है। तो बैंक निफ्टी ने भी ऊपर ही जाना है, 40,000, 50,000, 1 लाख आपको दिखेगा आने वाले टाइम में। ठीक है, 36,000 से 35,000 एक इसका सपोर्ट होगा। 61% लेवल, 50% लेवल 36,000 है, 38% लेवल आपका 37,000 के आसपास है। तो सिंपल है, एक बार थोड़ा ज़्यादा टीचर समझ गया। 38,750 ब्रेक होता है, आप शॉर्ट करके चल सकते हो बड़े टाइम फ्रेम पे। टारगेट आपका 37,000, और 37,000 ब्रेक होता है तो 36,000, 36,000 ब्रेक होता है तो 35,000, और 38,750 के पहले हमको यहाँ पे एक 38,000 भी रेसिस्टेंस, तो हजार पॉइंट की फॉल है सिंपल। ठीक है, इसके बीच में क्या कर सकते हो, अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा बाउंस दिखा रही है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये पुल बैक इतना ही था, और यहाँ से एक नया हाई, ये वाला हाई ब्रेक होगा, और वापस 40,000 प्लस निकलने वाले हैं हम। तो और क्या कर सकते हैं, हम इंट्राडे के बारे में बात कर सकते हैं। इसके लिए हमको जाना होगा 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आप देख सकते हो सपोर्ट, यहाँ पे भी सपोर्ट, और मार्केट ने इसी के पास आके सपोर्ट लिया है 38,750 ही, अगेन वही नंबर है। अगर 38,750 के नीचे मार्केट निकलती है तो आप शॉर्ट कर सकते हो, स्टॉप लॉस लगा सकते हो डे हाई का। ठीक है, स्टॉप लॉस हो जाएगा डे हाई का।
ठीक है। और टारगेट जो होगा, अगर 100 पॉइंट का आपका डिस्टेंस है एंट्री और डे हाई से, तो आपका टारगेट भी 100 पॉइंट रिस्क टू रिवॉर्ड पे चलो, ठीक है। और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वाला गैप भी फिल हो जाएगा। इस गैप के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो नंबर है 38,390। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लिखा था मंडे को बैंक निफ्टी 38,400 की तरफ आ रही है, तो मैंने यही देख के बोला था कि मार्केट थोड़ा सा अगर एक्सटेंड होती है तो ये गैप फिल होने के भी चांस हो जाएंगे और यहाँ तक मार्केट गिरावट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सेलिंग कितनी तेज हुई है। अगर आपको याद होगा तो मैं कुछ दिन पहले आपको बोल रहा था कि सेलर्स भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। कब बोला था मैंने आपको? यहाँ पे भी बोला था, और जब इसको मैंने यहाँ पे भी शायद कहीं बोला था, क्योंकि मेरे को यहाँ पे दिख गया था सेलर्स बीच में आ रहे हैं, और बाद में नो डाउट कि मार्केट ऊपर गई। देखो यहाँ पे पहले क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप देखोगे एक गिरावट आई बहुत तेज ऊपर आई, यहाँ पे मोमेंटम लूज होने लग गया था। मोमेंटम लूज होने का मतलब यही है कि ट्रेंड रिवर्सल होगा, अभी नहीं तो थोड़े दिनों बाद। तो यहाँ पे भी मैंने अपने प्रीमियम चैनल पे, सच बात बताऊं तो मैंने 38,200 की पुट ऑलरेडी बाइंग करा दी थी 500 पे, ठीक है। कौन सी एक्सपायरी? सितंबर एंड की, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मार्केट एक दो दिन और साइडवेज होगी और उसके बाद एक करेक्शन जरूर देगी। नीचे का लेवल अगर अब मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे डेली चार्ट पे, तो डेली चार्ट पे मार्केट अगर आप देखोगे 32,000 से लेके 39,000 तक कितने पॉइंट हो गए? ऑलमोस्ट 7,000 पॉइंट्स चढ़ी है बिना किसी बढ़िया करेक्शन के। बढ़िया करेक्शन कैसी हुई? अगर मूव इतनी बड़ी है तो करेक्शन एक दिन की थोड़ी होगी, होगी तो 15 से 20 दिन की होगी। वो जो 15 से 20 दिन होगा वो एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड हो जाएगा। तो आई होप आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो रही हो, कुछ नई चीज़ें सीखने को भी मिल रही हो। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे फिर से चलते हैं और एक बार इंट्राडे के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंपल है, जैसे निफ्टी का हमने निकाला था वैसे ही बैंक निफ्टी का निकालेंगे। देखो मोस्ट ऑफ द चांस है कि कल हमको गैप डाउन ही देखने को मिलेगा मंडे को। तो 38,750 से लेके 38,700 आपको एक रेसिस्टेंस की तरह फॉर्म होता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट था। तो जैसे ही उस रेसिस्टेंस पे टच करता है तब आप शॉर्ट कर सकते हो। जब थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाएगा तब शॉर्ट कर सकते हो। स्टॉप लॉस आप डी हाई का लगा सकते हो। टारगेट आप अपना 38,400 भी लेके चल सकते हो। बाय कब करोगे? जब ये स्विंग हाई ब्रेक होगा। तो स्विंग हाई हम चेक कर लेते हैं। स्विंग हाई का क्या पॉइंट है? 39,200 ऑलमोस्ट। तो जब तक 39,200 ब्रेक नहीं हो रहा तब तक हम बाय नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे इस रेंज में, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी साइडवेज है। और भी इस रेंज को ट्रेड करने के लिए हम और जूम करेंगे, वो जूम मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगा, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। 39,200 के ऊपर हम बाय करेंगे तो 39,600 तक का हम टारगेट लेके जाएंगे, और 38,700 पे अगर हम शॉर्ट करेंगे तो 38,400 तक का टारगेट लेके जाएंगे। इसके बीच में हम अवॉइड कर सकते हैं मार्केट को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे एनालिसिस के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।